हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौरभ कुमार और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ HTML। ये मेरा HTML का 7th ट्यूटोरियल है। अगर आपने मेरा HTML का प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे देख लेना। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ HTML टेबल। अब HTML टेबल क्या होता है तो देखो, HTML टेबल allow web developer to arrange data into row and column। देखो, इसका मतलब ये है कि HTML टेबल से के थ्रू हम जो डेटा है ना उसको रो एंड कॉलम इस वे में हम इसको डेटा को दिखा सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो मैं प्रैक्टिकल ही शुरू करता हूँ। अब इसका जो सिंटैक्स है ना, सबसे पहले मैं इसका सिंटैक्स बताता हूँ। इसका सिंटैक्स होता है लेस देन, टेबल लिखना पड़ता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, मैं जूम करता हूँ थोड़ा ताकि आपको दिखे सही से। टेबल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। टेबल के अंदर होता है आपका TR। अब ये जो TR है ना, इसका मतलब क्या क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। TR मतलब होता है टेबल रो, इसको टेबल रो बोलते हैं। TR का मतलब। अब इसके अंदर लिखना होता है TD। तो मैं यहाँ से कर करके ऊपर रखता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके अंदर होता है TD। अब इस TD का मतलब होता है टेबल डेटा। या आप इसे कॉलम भी कर सकते हो। टेबल डेटा इसके अंदर होता है जिसे हम कॉलम कहते हैं। इसे आप कॉलम भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लिखूंगा, जैसे मैं इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ नेम। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और TD बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं लिखता हूँ एज। ठीक है, आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने टेबल लिखा, ओपनिंग किया, उसके बाद टेबल क्लोज किया, उसके अंदर मैंने TR लिखा, TR ओपन किया, TR क्लोज किया। सेम मैंने TD लिखा, TD ओपन किया, TD क्लोज किया। इसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, फिर सेकंड में मैंने TD लिया, ओपन किया, क्लोज किया, फिर टेक्स्ट लिखा। अब मैं आपको उसको ब्राउज़र पर रन कर देता हूँ। हमारा page7.html है, तो मैं आता हूँ आपके page7.html। अब देख पा रहे हो, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप यहाँ पे इसका बॉर्डर भी सेट कर सकते हो। इसका हम बॉर्डर में जाके 1 दे देंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ऐसे भी कुछ सही नहीं दिख रहा ना ये। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देख पा रहे हो, इसको जूम करता हूँ। अब देख पा रहे हो, एक रो है जिसके अंदर 2 कॉलम है, एक नेम का कॉलम है, एक एज का कॉलम है। ठीक है, इस समझ में आपका ना, एक रो है, टोटल एक रो है, एक रो के अंदर 2 कॉलम है, एक नेम का कॉलम है, एक एज का कॉलम है। मैं अब इसका डेटा देता हूँ। अब मेरे को अगर सेकंड लाइन में सेम चाहिए, एक रो हो गया, अब दूसरा रो में मुझे इसका नेम चाहिए। ठीक है, तो मैं देखो सेम आपका TR लिखूँगा, सेम प्रोसेस, TR ओपनिंग क्लोज। ठीक है, इसके बाद मैं TD लिखूँगा यहाँ पे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसके बाद मैं अपना नाम यहाँ पे लिखूँगा, SHAURAB सौरभ। ठीक है, फिर मैं इसका TD लिखूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 TD बनाया ना, आप देख सकते हो 2 कॉलम है, एक TD में नेम है, दूसरे में एज है। ठीक है, एज में यहाँ पे करता हूँ 18। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। आप देख पा रहे हो, ऊपर का नेम है, एक कॉलम, दूसरा कॉलम एज है, जो एक ही रो में है। ठीक है, सेम आपका जो सेकंड फर्स्ट रो में नेम एंड एज लिखा हुआ है, सेकंड आपका रो है, उस रो में आपका एक नेम, एक में आपका सौरभ लिखा हुआ है, दूसरा में आपका 18 लिखा हुआ है। समझ पा रहे हो आपका? अगर आपको रिक्वायरमेंट हो गई इस तरह का डेटा का, जो कि होता है, आप देख सकते हो मैक्सिमम जगह पे ऐसा होता है। जैसे सपोज आप एग्ज़ाम का कोई रिजल्ट चेक करते हो, उसमें आपको ऊपर का जो है ना वो लिखा हुआ आपका होता है, उसके बाद उसका कुछ आंसर लिखा हुआ होता है।
तो आप इस तरह से फॉर्मेट ना टेबल में शो कर सकते हो, रो एंड कॉलम में, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ नेम, एज, फिर मैं आपका एक और टीडी बनाता हूँ यहाँ पे। आप चाहे तो 3 टीडी बना सकते हो, जितना चाहे आपकी मर्जी पे है कितना टीडी आप बना सकते हो। इससे मैं आपका लिखता हूँ क्लास, कौन सा क्लास का हूँ, मैं यहाँ पे टीडी बनाता हूँ। सपोज मैं क्लास लिखता हूँ बीटेक, देख पा रहे हो, थर्ड रो में यहाँ पे आ गया बीटेक, ठीक है। इसी तरह से आप अपना जो है ना रिजल्ट वगैरह दिखा सकते हो, कुछ भी आप दिखा सकते हो, कुछ भी लिख के। सपोज मेरे को 4th है, इसमें मैं अपना लिखना चाहता हूँ परसेंटेज, या मार्क्स लिख सकता हूँ यहाँ पे, मार्क्स, कितना मार्क्स है। तो मार्क्स में आप लोग देख सकते हो 400 या 500, कुछ भी दे सकते हो आपका 400। अब देख पा रहे हो मार्क्स कितना है, तो मार्क्स 400। आप कुछ इस तरह से ना अपना डिज़ाइन बना सकते हो रो एंड कॉलम के हिसाब से टेबल में, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया ना। मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, टेबल का जो है ना आपका सिंटैक्स, सबसे पहले हम टेबल लिखते हैं ओपनिंग एंड टेबल क्लोजिंग, इसके अंदर हम टीआर लिखते हैं। टीआर मीन्स होता है टेबल रो, ठीक है। टीआर को टेबल रो कहते हैं। उसके अंदर टीडी बनता है जिससे हम टेबल कॉलम बोलते हैं या टेबल डेटा बोल सकते हो, ठीक है। एक टीडी है, एक टीडी है, इसको नेम जो है ना एक टीडी है, एज एक टीडी है, क्लास को टीडी बोल है, मार्क्स एक टीडी है। टोटल एक रो में 4 टीडी है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4, एक रो के अंदर 4 टीडी है, ठीक है, फर्स्ट रो के अंदर। इसी तरह से सेकंड रो जो हमारा टीआर है, इसके अंदर भी 4 टीडी है, ठीक है, 1 2 3 4। आप यहाँ भी देख सकते हो 1 2 3 4। अब आपके पास एक न्यू रिक्वायरमेंट है। सपोज मुझे एक एम्प्लॉय का टेबल बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे। सपोज किसी कंपनी में गए, ठीक है, वहाँ पे आपको एम्प्लॉय का टेबल बनाना है। तो एम्प्लॉय टेबल में क्या होता है, सबसे पहले एम्प्लॉय का नाम चाहिए, जो रिक्वायरमेंट मैं बता रहा हूँ, एम्प्लॉय नेम होगा। उसके बाद आपको बोला गया कि एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको होगा एम्प्लॉय का एड्रेस, एम्प्लॉय एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉय का सैलरी बोला गया, कितना सैलरी है ये आपको चाहिए। उसके बाद होना चाहिए एम्प्लॉय पोस्ट। सपोज आपको रिक्वायरमेंट बताया गया कि मुझे एम्प्लॉय का एक टेबल बनाओ जिसमें आपका होना चाहिए एम्प्लॉय का नेम होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, सैलरी होना चाहिए एंड पोस्ट होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 पोस्ट है, मतलब टोटल 5 कॉलम हमें बनाना पड़ेगा एक रो के अंदर। ये तो आपको समझ में आ गया ना टोटल। तो अब हम इसको बनाते हैं टेबल। तो मैं इसको पहले कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको पता है ना कि कैसे टेबल बनाते हैं, सिंटेक्स आपको पता चल गया। सेम आपका मैं बनाता हूँ। सबसे पहले टेबल लिखना पड़ता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। उसके बाद हम क्या लेते हैं टीआर, टीआर बोलते हैं टेबल रो। एक रो के अंदर हमें कितना कॉलम बनाना है, टोटल 5 कॉलम बनाना है, ठीक है। तो मैं टीडी एक कॉलम बनाया, इसमें मैंने लिखा नेम, ठीक है। दूसरा मैंने कॉलम बनाया टीडी का, इसके अंदर मैंने लिखा मोबाइल या कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकता हूँ मैं इसको, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। अब मैं तीसरा जो कॉलम बनाता हूँ इसमें लिखेंगे एड्रेस, ठीक है। एंड फोर्थ जो कॉलम मैं बनाऊँगा इसके अंदर में चाहिए एम्प्लॉय का सैलरी,
SALARY सैलरी। एंड जो लास्ट कॉलम है उसका होगा एम्प्लॉय का पोस्ट या डेजिग्नेशन लिख सकते हैं इसको हम, डेजिग्नेशन। क्या डेजिग्नेशन है, देखो मैं डेजिग्नेशन का स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, गलत है या सही है। डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन DESIGNET, स्पेलिंग सही है ना, DESIGNET डेजिग्नेशन, ठीक है, स्पेलिंग सही हो गया। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब आप देखो, देख पा रहे हो अभी ये बॉर्डर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे बॉर्डर रिमूव कर रखा है, अभी ये समझ में नहीं आ रहा। तो अब टेबल पे जाके यहाँ पे आपको सिर्फ बॉर्डर 1 लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे बॉर्डर 1 करोगे तो आप देखो कुछ इस तरह का दिखेगा ये। मैंने क्या बोला था, एम्प्लॉय का टेबल बनाना है, उसमें आपका नेम होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, सैलरी होना चाहिए, डेजिग्नेशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय का कुछ नेम होगा। ठीक है, तो एक कॉलम और बनाओ इसमें। अब एम्प्लॉय का सपोज नेम देना आपको, फिर सेम आपका 5 कॉलम बनेगा। TD नेम के अंदर सपोज कोई नाम होता है, सपोज मेरे को नाम होता है अमन। ठीक है, अमन नाम का कोई एम्प्लॉय है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर सपोज कुछ भी मैं डाल देता हूँ, 10 नंबर हुआ, 2 4 6 8 9 10। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इसका आपका हो जाएगा एड्रेस। एड्रेस मान लो न्यू दिल्ली कर देता हूँ। सेम आपका TD, इसमें सैलरी हो गया, सैलरी मान लो इसका 20,000 कर देता हूँ, 20,000 है ना ये, हाँ ठीक है। अब मान लो इसका डेजिग्नेशन, डिज़ाइनर डाल देता हूँ, डिज़ाइनर, DESIG डिज़ाइनर। ठीक है, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देख पा रहे हो नेम में आपका है, एम्प्लॉय नेम जो है एक अमन नाम का एम्प्लॉय है, कॉन्टैक्ट नंबर आपका कुछ ये रहा, एड्रेस का एक है न्यू दिल्ली, सैलरी आपका 20,000 है, डेजिग्नेशन डिज़ाइनर का है। से मैं एक दूसरा कॉलम बना लेता हूँ, दूसरा रो, जिसके अंदर कुछ और डेटा मैं डाल देता हूँ। सपोज इसके अंदर नाम है सौरभ ही नाम देता हूँ। ठीक है, TD, इसके अंदर मैं कुछ भी नंबर डाल देता हूँ, कितना है, 10 हो गया, 2 4 6 8 10। ठीक है, एड्रेस डाल देता हूँ नोएडा, सैलरी डाल देता हूँ 1 लाख। डेजिग्नेशन डालता हूँ फुल स्टैक। ठीक है, ये मेरा नंबर नहीं है, आप इस पर कॉल मत करने लगना, ये मैंने इसे फेक नंबर डाल रखा है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देख पा रहे हो, पर इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या समझ में आ रहा आपको? बिल्कुल सही समझा है। ये जो नेम एंड अमन है ना, या सौरभ, पता ही नहीं चला कि ऊपर का हेडिंग कौन सा है। इसमें हेडिंग कुछ अलग होना चाहिए ना। अब इसमें हेडिंग कौन सा है, डेटा कौन सा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बिल्कुल इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ना, टेबल के अंदर एक और चीज़ होता है जिसे हम कहते हैं TH। इसको हटाते हैं अभी हम। अब TD के जगह हम यहाँ पे लिखेंगे TH। TH का मतलब होता है टेबल हेड, या आप इसे सिंपल हेड भी कह सकते हो।
जैसे TD का मतलब क्या था, टेबल डेटा बोलते हैं ना इसको, टेबल डेटा। उसी तरह से TH का मतलब टेबल हेड होता है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ नेम, एक मिनट, नेम, सेम न्यू TH बनाता हूँ। इसके अंदर क्या था, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। नेक्स्ट हमारा क्या था, एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस। एंड नेक्स्ट क्या था हमारा, सैलरी, सैलरी। नेक्स्ट था हमारा डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देख पा रहे हो, अब ये हेडिंग प्रॉपर दिख रहा है। अब समझ में आ रहा है कि कौन सा हेडिंग है एंड कौन सा डेटा है। अब थोड़ा सही लग रहा ना इसका, इसमें हमें समझ में आ रहा है कि हेडिंग कौन सा है, डेटा कौन सा है। इतना आपको समझ में आ गया टेबल कैसे है, क्या क्या टेबल का यूज है, टेबल का जो स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं हम, इसका सिंटेक्स क्या है टेबल का, टेबल का यूज कहाँ पे करते हैं, टेबल में रो किसे करते हैं, कॉलम किसे करते हैं, टेबल हेड किसे कहते हैं। ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। TH का क्या मतलब है, TD का क्या मतलब है, TR का मतलब क्या है, मैंने आपको सब बता दिया। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। टेबल का सिंटेक्स, सबसे पहले टेबल लिखते हैं, टेबल ओपनिंग होता है एंड टेबल क्लोज होता है आपका, ठीक है। इसके बाद हमें एक रो बनाना पड़ता है, उस रो को बनाने के लिए हमें TR का यूज़ करना पड़ता है। जैसे TR ओपनिंग हुआ, TR क्लोज हुआ। उसके अंदर हमें अगर हेडिंग देना है तो TH यूज़ करना पड़ेगा, अगर हेडिंग नहीं देना है तो सिंपल TD आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे हेडिंग देने के लिए मैंने TH यूज़ किया। TH जो है आपका हेडिंग तो है, साथ में एक कॉलम का काम करता है। अब देख पा रहे हो, मैंने एक कॉलम है, एक कॉलम नेम का है, दूसरा कॉलम मेरा है यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर का, दो कॉलम देख रहे हो, दो कॉलम कॉन्टैक्ट नंबर। तीसरा कॉलम हमारा है एड्रेस का, सेम आपका तीसरा में एड्रेस है। फोर्थ कॉलम आपका सैलरी का है, वहाँ भी सैलरी का है टोटल। फिफ्थ आपका डेजिग्नेशन का है, अब देखो यहाँ भी डेजिग्नेशन का है। देख पा रहे हो, जितना कॉलम है उतना आपका TH है। दैट मीन कि TH भी यहाँ पे कॉलम का ही काम कर रहा है, पर TH हमारा हेडिंग का भी साथ में काम कर रहा है, जिससे आइडेंटिफाई अलग हो रहा है कि कौन सा हमारा हेडिंग है, कौन सा डेटा है, ठीक है। अब बॉर्डर यहाँ पे जीरो कर भी सकते हो, बॉर्डर जीरो करोगे तो बॉर्डर आपका डिस्प्ले नहीं करेगा, या बॉर्डर रिमूव कर दोगे, और बॉर्डर 1 करोगे तभी तो पता चलेगा टेबल क्या है आपका, ठीक है। आप यहाँ पे TH टेबल है ना इसका, टेबल का आप यहाँ पे विथ भी सेट कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मैं विथ लिख दिया 200। अब देखो टेबल का जो विथ है ना वो छोटा हो जाएगा आपका, देखो 200। इसका आप टेबल का साइज कर सकते हो 1000। अब टेबल का विथ देखना है, बड़ा हो जाएगा, देख पा रहे हो 1000 हो जाएगा। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो टेबल का क्या विथ होना चाहिए, क्या हाइट होना चाहिए। ये टेबल का कुछ विथ है। अब आपको टेबल, उम्मीद है कि सारे टेबल समझ में आ गए होंगे कि टेबल कैसे बनते हैं, टेबल का यूज क्या है, टेबल में रो किसे करते हैं, टेबल का कॉलम किसे करते हैं, टेबल हेड किसे करते हैं, ठीक है। इसमें एक और होता है जो बहुत ही कम यूज होता है, पर मैं फिर भी आपको बताता हूँ। इसे आप टी हेड कहते हैं। जो TH है ना, इसका एक ग्रुप होता है हेड का, जिसे हम टी हेड बोलते हैं, THEAD, टी हेड, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये ओपनिंग यहाँ करो, क्लोजिंग आपका हेड जो है ना स्टार्ट, TH, जहाँ पे TH क्लोज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका है ना, ये इसको हटा दे यहाँ से, कमेंट आपको ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसका मतलब ये है ना, जो टी हेड है ना, टी हेड बोलता है ग्रुप, किस चीज़ का ग्रुप, तो TH का ग्रुप है। जैसे यहाँ पे टोटल 5 TH है, इसका एक ग्रुप है जिसे हम टी हेड बोलते हैं। इसी तरह से ये जो TR है ना, इसका TR, इसको आप टी बॉडी कहते हैं,
इसको आप ऊपर भी देख सकते हो, यहाँ पे नहीं करके आप इसको यहाँ कर सकते हो, टी हेड यहाँ कर दो, इसको रिमूव कर दो, ये टी हेड यहाँ से कट कर दो, यहाँ पे डाल दो, ये आपका हो गया। अब देखो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, कोई भी चेंज दिख रहा है आपका? कोई चेंज नहीं दिख रहा है। इसी तरह से ये जो टी आर है ना, टी डी, इस टी डी का ग्रुप को हम टी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको टी बॉडी के अंदर डाल सकते हो, टी बॉडी ओपनिंग एंड टी बॉडी क्लोज। अब ये टी बॉडी क्लोज वहाँ पे डालना है जहाँ पे हमारे टी आर इंड होता है। ये देखो इसके अंदर एक ग्रुप टी डी का ये रहा, पूरा टी आर का एक ग्रुप रहा, सारे टी बॉडी कहलाता है इसको। रिफ्रेश करो, कोई चेंजेस दिख रहा है? वो कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। बस हमें इसलिए करते हैं ना कि आइडेंटिफाई कर सके कि हमारा हेडिंग का ग्रुप कौन सा है और बॉडी का ग्रुप कौन सा है। ये कोई ज़रूरी नहीं, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ये आपके डिपेंड करता है आपके चॉइस पे, ठीक है। अब मैं इसके एक और कमेंट हुआ कि मुझे इसके अंदर एक इमेज भी डालना है हर एम्प्लॉय का, तो आप इसके अंदर इमेज भी डाल सकते हो। तो मैं सेक्शन बना लेता हूँ, इसका जो लास्ट सेक्शन होता है TH का, अब देख पा रहे हो मैं इसका हेड जो है ना, हेड सेक्शन, उसके अंदर चेंज कर रहा हूँ। इसमें एक नया कॉलम बना रहा हूँ जिसमें मैं लिख रहा हूँ इमेज, ठीक है। अब इमेज के बाद हर के अंदर मैंने 2 रो टोटल बनाए, आप देख पा रहे हो ना, टोटल यहाँ पे 2 रो है। लास्ट में एक नया कॉलम ऐड होगा इमेज का, ठीक है। उसके अंदर इमेज होगा एम्प्लॉय का, ठीक है। तो एक TD मैं यहाँ पे फिर बना लेता हूँ, दोनों के अंदर एक TD होना चाहिए, तभी तो एक नया कॉलम बनेगा ना आपका। अब देखो इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी देख पा रहे हो कि इमेज का बन गया, पर ये अभी खाली दिख रहा है, इसके अंदर मुझे इमेज करना है, ठीक है। तो इमेज के लिए मैंने आपको बताया था आपका प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने नहीं देख रखा है तो प्लीज़ मेरा प्रीवियस वीडियो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो मैं अभी बताता हूँ इमेज का। इमेज के लिए IMG टैग यूज करते हैं, SRC के अंदर कुछ इमेजेस का पाथ यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। तो मैं एक इमेजेस नेट से डाउनलोड कर लेता हूँ, कोई भी यूज़र इमेजेस डाल लेता हूँ, यूज़र इमेज PNG कुछ भी डाल दो आप। मैं एक सपोज यही एक इमेज है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव इमेज है, सेव हो जा, ये मेरा इमेज सेव हो गया, ठीक है। अब इसी इमेज को मैं यहाँ से कट करता हूँ और इस लोकेशन पर रखता हूँ जहाँ पे हमारा एक HTML पेज है। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ इसको यूजर, आप देख सकते हो इस इमेज का नाम है यूजर, एक्सटेंशन इसका है JPG एक्सटेंशन है। तो मैं इस इमेज को इसके अंदर, आपको मैंने बता रखा है कि इमेज कैसे यूज करते हैं प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल बताऊंगा नहीं आपको। अब मैं इसको रिफ्रेश कर सकता हूँ, अभी देखो इमेज काफ़ी बड़ा है, तो मैं इस इमेज का विड्थ एंड हाइट सेट कर लेता हूँ। इसका विड्थ ज़्यादा नहीं करता हूँ मैं, इसका विड्थ जो मैं सेट करता हूँ 50 रखता हूँ, ठीक है। अब बिल्कुल सही दिख रहा है। इसी तरह से मैं सेम इमेज इसके अंदर भी कॉपी करके रख लेता हूँ। अब देख पा रहे हो टेबल आपका, इसके अंदर एक एम्प्लॉय का टेबल है जिसके अंदर नेम होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, सैलरी है, डेजिनेशन है एंड एम्प्लॉय का इमेज है, ठीक है। ये मैंने अभी डेमो के लिए आपका यूजर JPG रख रखा है। आपका जो एम्प्लॉय का बनेगा ना उसका इमेज, तो आप इसके अंदर अपना अलग अलग इमेज डाल सकते हो आप, ठीक है। सिर्फ आपका पाथ चेंज करना रह जाएगा आपका, ठीक है। अब हमारा एक और चीज़ मिसिंग है, हमें ऊपर में एक हेडिंग चाहिए, उस हेडिंग पे हमें लिखना है एम्प्लॉय टेबल। तो उस हेडिंग के लिए आपको एक नया टैग बता रहा हूँ मैं आपको, आप इसके अंदर यहाँ पे लिख सकते हो कैप्शन, जिसे कैप्शन बोलते हैं। इस कैप्शन के अंदर आप जो भी चीज़ लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एम्प्लॉय EMPLOY एम्प्लॉय टेबल। अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा ना, आप देखो यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल एक कैप्शन के अंदर आ गया। आप चाहे तो इसके अंदर डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे
H2 लिख लेता हूँ, H3 ज़्यादा छोटा हो जाएगा। H2 के अंदर इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। देख पा रहे हो, इम्प्लाई टेबल आ गया आपका कुछ इस तरह से। अब आपको समझ में आएगा ना कि आप टेबल में इमेज कैसे लिख सकते हो, कैसे टेबल बनाना है आपको, कैप्शन क्या होता है, टेबल रो किसे कहते हैं, टेबल हेड किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं, टेबल बॉडी किसे कहते हैं। अब टेबल तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे हिसाब से टेबल में आपको कोई इशू होना नहीं चाहिए। अगर फिर भी आपको टेबल में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करना। मैं आपका जो भी क्वेरी होगा उसको सोल्व करके बताने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।